और आइए हम सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सेना आज कोरोना कर्मवीरों को सलाम कर रही है। ये पुलिस मेमोरियल दिल्ली की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए जो सशस्त्र बल है वो पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर किस तरीके से जो फूल है वो चढ़ाए गए हैं। शहीद जिनको श्रद्धांजलि दी गई, जिन्हें नमन किया गया। दिल्ली के पुलिस मेमोरियल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आगे का किस तरह का जो प्लान है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। पुष्प वर्षा करते हुए ये विमान हॉस्पिटल्स के ऊपर से गुजरेंगे। दिल्ली के तमाम जो अस्पताल हैं, साथ ही साथ जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उनमें और अस्पतालों में बल्कि खास तैयारी की गई है आर्मी बैंड की ओर से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जब उन्होंने ये कहा कि हम कोरोना योद्धा जो हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा कुछ खास अंदाज में किया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा करते हुए वायुसेना के विमान, नौसेना के लड़ाकू जहाज 3 बजे के बाद रोशन नजर आएंगे। जहाज़ों पर जो है वो रोशनी की जाएगी। मतलब थल नभ, अगर हम जल थल की यहाँ पर बात करें तो किस तरह से अलग अलग तैयारियां की गई है। सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से थैंक्स किया जाएगा, सम्मानित उनको किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, वो हम आपको यहाँ पर पूरा प्लान दिखा रहे हैं। एक तरफ पुष्प वर्षा करती हुई तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस मेमोरियल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया। और साथ ही उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद नौसेना के जो लड़ाकू जहाज है वो रोशन नजर आएंगे। जहां तक हम बात करें एयरफोर्स की ओर से तो 14 यहां पर जवान यहां पर भी पॉजिटिव पाए गए थे। नेवी की बात करें हम तो 26 जवान यहां पॉजिटिव पाए गए थे। आपको आंकड़े याद होगा, शिप जब 26 के 26 जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था। तमाम वो इलाज जो दिए जाने चाहिए उन्हें वो इलाज दिए गए। और जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ये कहर, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन देश की अगर बात करें तो 39,980 केसेस पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से जो एक्टिव केस है 28,000 से ज़्यादा हैं एक्टिव केसेस। ये देखिए, जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना का हम कहर की भी यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं मामले। 28,000 से ऊपर तो एक्टिव केस हैं, 1,000 से पार जा चुकी है, 1300 से पार जा चुकी है जो जिनकी इस वायरस के चलते मौत हुई है। लेकिन ऐसे वक्त में भी जो हमारे साथ डटे हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए, इन तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए, कई कई दिनों से अपने घर भी नहीं गए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, इस दौरान ये लोग जो हमारी ही सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, चाहे अस्पतालों में हो चाहे सड़क पर हो, वो लोग भी खुद इसकी चपेट में आए हैं, वो लोग भी खुद पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डर और खौफ जो है वो कहीं उनमें भी है। लेकिन इस तरह की तस्वीर जब देखते हैं, इस तरह की तस्वीर जब देखने को मिलती है तो वो उनके हौसले को और ज़्यादा बढ़ाती है। रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। रवि, कहाँ पर आप इस वक्त हैं, क्या जानकारी आप हम तक दे पाएंगे? देखिए हिमानी, इस वक्त मैं पुलिस मेमोरियल के पास हूं और यहां पर जो MI-17 हेलीकॉप्टर हैं भारतीय सेना के, वो यहां पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। और इसके अलावा सबसे खास बात यह है हिमानी कि जब बहुत खास मौका होता है तब फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाता है। या तो कोई देश किसी से युद्ध में जीतता है तो वायुसेना फ्लाई पास्ट का आयोजन करती है, या गणतंत्र दिवस के मौके पर इसका आयोजन राजपथ पर किया जाता है। लेकिन ये पहली बार है जब इस तरीके का एक्सट्रीम रिस्पेक्ट जो है हम अपने कोरोना वॉरियर्स को दे रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और भारत की जनता की जो जान है उसे बचा रहे हैं। ऐसे में जो आर्म फोर्सेस ने डिसीजन लिया कि उनका सम्मान किया जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि खराब मौसम होने के बावजूद जो MI-17 हेलीकॉप्टर है अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पुलिस मेमोरियल के ऊपर आया और वहाँ से फूलों की बरसात की गई। और इसके अलावा रीथ लेइंग का कार्यक्रम भी इस वक्त
पुलिस मेमोरियल के अंदर चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा है बिल्कुल, और एक खास अनूठा तरीके से तरीका है। और सम्मान यही को कारण है जाहिर करने रवि के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस जब ऐलान किया गया बिपिन रावत की ओर से तो उन्होंने इसकी सराहना की, बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही और अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। बिल्कुल, और इससे जितने कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि जिस तरीके से वो संक्रमण के दायरे में रहकर लोगों की जान बचा रहे हैं और ऐसे में उनको ये मैसेज मिल जाए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके सम्मान में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो वो दुगने उत्साह के साथ अपने काम में दोबारा जुट जाते हैं। हमने देखा कि यूएस में किस तरीके से महामारी है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ के कोरोना वॉरियर्स के लिए भी वहाँ की सेना ने फ्लाई पास्ट का आयोजन किया और यहाँ पर तीनों सेनाओं के जो अंग हैं वो अलग अलग तरीके से अपना सम्मान जो है कोरोना वॉरियर्स को दिखा रहे हैं। नेवी की बात करें तो उनके जितने वॉरशिप हैं उनको सजाया जाएगा, खास तौर पर गोवा और मुंबई और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो आर्मी के बैंड है, माउंटेन बैंड, वो कोविड हॉस्पिटल के बाहर जो है बैंड का डिस्प्ले करेंगे और उनके लिए अच्छी अच्छी धुनें वहां पर बजाई जाएंगी। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है उनके फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर वो कोविड हॉस्पिटल के ऊपर और पुलिस वालों को सम्मान देने के लिए मेमोरियल के ऊपर जो है फूलों की बरसात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का इतिहास बनते हुए दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का सम्मान जो हमारे हेल्थ कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जो तमाम लोग इस महामारी में लगे हुए हैं देश को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, उनके सम्मान में इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है जिससे उनका मनोबल और दोगुना होता है और दोगुने उत्साह के साथ वो अपने काम में जुट रहे हैं ताकि इस महामारी को परास्त किया जा सके। तो बहुत ही अनूठा प्रयोग है जो भारत में भी किया जा रहा है और इससे सब लोग सम्मानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और सिर्फ वही लोग क्यों, देखिए ना आप रवि, अगर आपको याद होगा तो 26 लोग जब वो नेवी के सामने आए थे, वो आंकड़े आपको याद होगा, जब 26 के 26 जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एयरफोर्स में हमने देखा था वहाँ से जो है वो 14 सामने आए थे जवान जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद भी इसकी चपेट में आए हैं और फिर ऐसे में मतलब आप देखिए कि खुद आप स्ट्रांगली खड़े हैं और सामने वाले को ये बता रहे हैं कि नहीं, आपको लड़ना है, आप देखिए कि हम भी खड़े हैं, आप भी हमारे साथ खड़े हैं। तो ये एक अपने आप में एक अलग मैसेज देता है, स्ट्रांगली आपको खुद को भी खड़ा रखता है। हिमानी, फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीडीएस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि इस तरीके की मांग भी आ रही है कि पुलिस की जगह पर सेना का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए। लेकिन देखिए सेना कितनी उदार है और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि पुलिस जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से कैपेबल है, वो रेड जोन में काम कर रही है और हमारे भी कुछ जवान संक्रमित हुए हैं। लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम किसी में कमियां निकालें, ये वक्त है कि टीम इंडिया की तरीके मिलकर काम किया जाए, एकजुट होकर काम किया जाए। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं टीम इंडिया किस तरीके से काम कर रही है। रात के 12:15 पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बताया कि जो भुवनेश्वर टेस्टिंग किट आ रही है वो किसी वजह से रास्ते में रुक गई है और यहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और टेस्टिंग किट बहुत ज़रूरी है। तुरंत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हरकत में आता है और उन्होंने नासिक एयरपोर्ट को फ़ोन किया कि ये टेस्टिंग किट को एयरलिफ्ट करके भुवनेश्वर पहुंचाया जाए। तो पूरी की पूरी यूनिट जो है राजनीतिक मतभेद को बुलाकर, आपसी दुश्मनी को भुलाकर एकजुट होकर काम कर रही है और टेस्टिंग किट भुवनेश्वर पहुंच चुकी है और वहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो इस वक्त सेना हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस हो, सब एकजुट हो गए हैं और सबके सम्मान में सेना ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से इस तरीके का आयोजन सिर्फ गणतंत्र दिवस पर या किसी खास व्यक्ति जो कि मेहमान होता है हमारे यहाँ आता है उसके सम्मान में किया जाता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए इस तरीके का आयोजन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है और ये ज़रूरी इसलिए भी रवि क्योंकि आप देखिए कि खुद पुलिस वाले भी इससे अछूते नहीं रहे, खुद वो भी उसकी चपेट में आए। भारतीय सेना तो आई लेकिन अगर हम यहाँ पर पुलिस की बात करें तो वो खुद भी आए और यही कारण है कि कुछ पुलिसकर्मी हमने देखे कि इस खौफ की वजह से ड्यूटी पर ही नहीं गए। ये अलग बात है कि फिर उन पर एक्शन लिया गया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन कहीं खौफ उनमें भी है। अगर वो सड़क पर डटे हुए हैं हमारी आपकी रक्षा के लिए, ऐसा नहीं है कि उनका घर बार नहीं है या उनकी फैमिली नहीं है या उनके बच्चे नहीं हैं,
लेकिन उसके बावजूद वो सड़कों पर डटे हुए हैं या अस्पतालों में डटे हुए हैं। हिमानी, अब तक जो पुलिस का चेहरा लोगों के सामने रखा जाता था उसमें ये कि पुलिस जो है बर्बरता से लोगों को पीटती है, जो कानून का पालन कराती है। लेकिन इस महामारी में पुलिस का एक दूसरा स्वरूप भी पूरी दुनिया ने देखा है। जिस तरीके से समाज सेवी संस्थाएं अप्रोच कर रही हैं पुलिस को, और हर रोज़ हर एक पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है कम से कम 2000 लोगों को, 200 लोगों को खाना बांट रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने ये कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में काम नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस का ही उदाहरण ले लीजिए। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं जो पिछले 1 महीने से अपने घर पे नहीं गए हैं। वो अपनी मां से, अपने बेटे से, बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं ताकि उनका परिवार संक्रमित ना हो जाए। वो थाने में ही 24 घंटे रहते हैं और अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में जो एक अलग स्वरूप देखने का मिला है दिल्ली पुलिस का या अलग राज्यों के पुलिस का देखें तो भूखे लोगों को खाना खिलाना, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आ जाती है जिसमें मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, हमने देखा है कि पुलिस की वैन पीसीआर वहां पर जाती है और बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। कई डिलीवरी के केस भी सामने आए, कई लोगों का बर्थडे भी मनाया है। तो ये एक मानवीय चेहरा है और इसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनके मनोबल में कोई कमी न रहे, वो ये महसूस कर सके कि पूरा देश उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है। तो रवि, आपको लगता है, चूंकि आप तो ग्राउंड पर रहते हैं, तमाम लोगों से इस दौरान भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो छवि की हम बात कर रहे हैं या लोगों के परसेप्शन की जो बात कर रहे हैं, जो पुलिस को लेकर एक बना हुआ है, आपको लगता है कि इसके बाद वो चेंज हुआ है या होगा? देखिए बहुत हद तक पुलिस के बारे में जो लोगों का नज़रिया था वो बदला है। लेकिन हिमानी, हम आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, अगर पुलिस थोड़ी सी ढील बरतती है तो आपने देखा कि किस तरीके से मंडियों में भीड़ आ जाती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को कुछ तगड़े कदम उठाने पड़ते हैं। वो एक उनकी जिम्मेदारी है जो उन्हें मजबूर होकर करना ही पड़ता है। वैसे में अगर इस विपरीत परिस्थिति में देखें तो पुलिस ने जो भूमिका अदा की है कोविड की महामारी की लड़ाई में, वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को खाने खिलाए हैं जो सड़कों पर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराए, खासतौर पर डॉक्टर्स और नर्स पर जो हमले हो रहे थे। कोई भी अकेले वार्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे, आप पर कोई हमला नहीं करेगा। आपको टेस्टिंग के लिए जहां भी जाना है आप जाइए, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम वहां पर मौजूद रहेंगे। तो पुलिस के बारे में जो लोगों का नजरिया है बहुत हद तक बदला है और एक सकारात्मक छवि इस महामारी के दौरान पुलिस की उभर कर सामने आई है। एक सकारात्मक छवि इस दौरान, इस महामारी के वक्त में पुलिस की उभर कर सामने आई है। लेकिन तस्वीरें भी इस बीच हम लगातार आपको दिखा रहे हैं पुष्प वर्षा की, और दूसरी तरफ पुलिस मेमोरियल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज जिस तरह से ये एक अनूठा प्रयोग किया गया, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए, किस तरह के रिएक्शंस वहां पर? आप आज सड़क पर एक अलग नज़ारा होगा, क्या कुछ आप देख रहे हैं? जो पुलिस वाले हैं उनसे भी इस दौरान आपने बात की होगी, क्या कह रहे हैं वो? जी मानी, बिल्कुल जिस तरह जो फ्रंट वॉरियर्स हैं वो अपनी जान को जोखिम में आगे लड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या फिर जो पुलिस वाले हैं। और आज सुबह भी चंडीगढ़ में देखा गया है कि एक फ्लाई मास जो है वो किया गया वायुसेना के द्वारा, जो चंडीगढ़ की सूखना लेके वहाँ पर किया गया। और अब थोड़ी देर बाद जो है चंडीगढ़ का जो PGI सेंटर है यहाँ पर भी फूलों की वर्षा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या जो दूसरा स्टाफ है वो कहीं ना कहीं ये फ्रंट वॉरियर्स हैं। और जिस तरह से जान को जोखिम में डालकर जो हमारी जान बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने के लिए काम किया। जब हम जो पुलिस वाले सड़कों पर काम कर रहे हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा काम जो है वो सेना यहाँ पर कर रही है। जिस तरह से अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पंजाब, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला या चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर जो है वो फूलों की वर्षा की जाएगी। तो एक अच्छा मैसेज है और लोगों का इससे उत्साह बढ़ता है, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनका उत्साह बढ़ता है इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं खुश हैं लोग इस बात से। बिल्कुल, लेकिन शुभम, आपसे हम जानना चाहेंगे वहाँ किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि चाहे हमारे ये मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस वाले हो, कई दिनों से अपने घर नहीं गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, भूखे प्यासे मतलब डटे हुए हैं आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए।
बिल्कुल, हमने देखा कि अगर सेना के बाद इस वक्त किसी की ज़्यादा सराहना की जा रही है तो वो स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है। एक बार आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे भोपाल के एम्स की। यहाँ पर भी अभी कुछ ही देर बाद आर्मी का हेलीकॉप्टर आएगा और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सफाई कर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी स्थिति ख़राब है। 2600 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ आ चुके हैं और सबसे दुखद बात ये रही कि 2 डॉक्टर्स का इंदौर में निधन हुआ कोरोना के चलते, साथ ही साथ 2 पुलिस के जो अधिकारी थे उनका निधन कोरोना के चलते हुआ। तो एक सच्ची श्रद्धांजलि उन वॉरियर्स को भी है जिन्होंने न सिर्फ अपनी सुरक्षा की बल्कि अपनी जान भी न्यौछावर कर दी सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए कि लोग बचे रहें। दूसरी बात यह है कि लोगों को भी समझना चाहिए क्योंकि ये वॉरियर्स बार बार लोगों को संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, हम लोग आपकी सुरक्षा में लगे हैं, मगर लोग भी कहीं ना कहीं नहीं समझते हैं। मगर ये एक अच्छा मैसेज है। आज इन लोगों से हमने बात की थी, काफ़ी खुश हैं ये लोग और इन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि एक सफाई कर्मी, एक स्वास्थ्य कर्मी पर सेना के द्वारा इस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। तो सेना के द्वारा जिस तरह से ये एक अनूठी पहल, जाहिर सी बात है कि हर ओर इसकी तारीफ भी हो रही है और जिनका हौसला अफजाई के लिए ये किया जा रहा है, जिनका सम्मान देने के लिए किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि वो तो इससे गदगद है ही। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपिन रावत के इस कदम की या इस ऐलान की सराहना की है। हमारे एक और सहयोगी मधुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, पल पल की तस्वीरें हम तक वो भी पहुंचा रखे हैं, रवि भी पहुंचा रखे हैं, विशाल और शुभम भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मधुरेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डिले हो सकती है चीजें, ऐसा है क्या? देखिए, बिल्कुल जो टाइमिंग थी उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि आसमान में बादल हैं, घने बादल हैं, बीच बीच में बारिश भी हो रही है और ऐसे में खास तौर पे हम अगर फाइटर जेट्स की बात करें, उनके फॉर्मेशन की बात करें तो जो ऊंचाई है खास तौर पे ज़मीन से वो करीब करीब 500 मीटर से 1000 मीटर की होती है, ताकि जो बर्ड हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए विमानों को। तो ऐसे में आप यूँ समझिए कि इसी कारणवश इस समय को थोड़ा बदला गया है। अब 11 बजे फ्लाई पास्ट इस राजपथ से होगा और राजपथ के अलावा जो विमान है खासतौर पर वो दिल्ली के उन तमाम बड़े अस्पतालों की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर कोरोना को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, चाहे बात आरएमएल की करें, एम्स की करें, आरआर हॉस्पिटल की करें, राजीव गांधी की करें या फिर एलएनजेपी की करें। इसके अलावा जो पुष्प वर्षा का कार्यक्रम है वो भी बदस्तूर जो है वो जारी है। इस बीच 10:15 पर C-130 जो कि एक ट्रांसपोर्ट विमान है वो उड़ान भरेगा, क्योंकि उसकी बड़ी भूमिका है खास तौर पे, क्योंकि जिस तरह से एयरफोर्स देश के तमाम उन हिस्सों में मेडिकल इक्विपमेंट्स को पहुंचाना हो, मेडिकल की टीम की पहुंचाना हो या फिर दवाओं को पहुंचाना हो, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन लगातार कर रहा है। तो वो विमान भी देखने को मिलेगा। दिल्ली वाले भी अपने छत से, दिल्ली एनसीआर के लोग भी अपनी छतों से चाहें तो इस भारी भरकम विमान को आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स को नमन करने के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनको एक तरह से नया जोश भरने के लिए ये समूचा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कई अस्पतालों में आर्मी भी अपने बैंड के साथ मौजूद होगी, चाहे वो एम्स की बात करें या आरआर हॉस्पिटल की बात करें जो कि आर्मी का हॉस्पिटल है, या बेस हॉस्पिटल की बात करें जो दिल्ली कैंट में है। तो ये समूचा कार्यक्रम अपने हिसाब से चल रहा है। सिर्फ थोड़ी देरी अगर हम देख रहे हैं तो वो विमानों के फॉर्मेशन को लेकर है, फ्लाई पास्ट को लेकर है, जो कि अब 11 बजे होगा। जो कि अब 11 बजे होगा, क्योंकि मौसम ने अचानक से करवट ली है। दिल्ली और एनसीआर में अगर हम बात करें तो अब पहले 10:15 बजे ये फ्लाई पास्ट होना था, लेकिन अब 11 बजे ये फ्लाई पास्ट होगा। आप बने रहिए, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ पंचकुला की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ जो खास व्यवस्था है, थोड़ी बहुत जो भी ऐसे आपदा विपदा के समय में हो सकती है, वो यहाँ पर किए गए हैं।